नमस्कार, मैं डॉक्टर कमल कपूर। आज हम बात करेंगे शुगर के कारण होने वाली आंख की बीमारी के बारे में। इस आंख की बीमारी को डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। रेटिना माने आंख का पर्दा, पैथी माने बीमारी। आपको शायद ये जानकर आश्चर्य होगा कि इंडिया वर्ल्ड में हाईएस्ट नंबर ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स का एक देश माना जाता है। माने दुनिया में, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डायबिटिक्स इंडिया में है। तो इसके फलस्वरूप बहुत सारे प्रोजेक्शंस और एस्टिमेट्स ये कहते हैं कि आने वाले समय में शुगर के कारण आंखों की रोशनी की डैमेज होना या शुगर के कारण अंधापन होना विश्व में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में होगा। तो हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? अंग्रेजी में कहावत है, नॉलेज इज पावर। जानकारी निवारण से बेहतर है। अगर हमको किसी भी बीमारी की जानकारी है और उसके होने से पहले हम सतर्क हैं, तो बहुत चांस है कि हम उस बीमारी के कारण होने वाले नुकसान, डैमेज को रोक पाएंगे या उसको अवॉइड कर पाएंगे। तो ये वीडियो मैं चाहूंगा आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आपके परिवार में बहुत लोग होंगे जिनको शुगर होगी, कईयों को जानकारी पहले से होगी कि शुगर के कारण आंख में डैमेज होता है और कईयों को नहीं होगी। तो ये जानकारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों में अगर आप शेयर करेंगे तो इसमें सबका फायदा होगा। तो चलिए अब बात करते हैं शुगर के कारण आंखों में होने की डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में। शुगर जब किसी व्यक्ति को कुछ समय रहती है तो उसके कारण जो खून की नसें हैं उसके अंदर कुछ इस प्रकार के बदलाव आ जाते हैं जिनमें वो खून की नसें लीकी या जिसमें लीक होना शुरू हो जाता है। उसका फलस्वरूप या उसका रिजल्ट ये होता है कि जब खून की नस जहां बेंड करती है या खून की नसों में जब वो पोरस हो जाती है, खून लीक करना शुरू कर देता है, इसका सबसे पहले चिन्ह आपके आंख के पर्दे की खून की नसों में मिलता है। तो जिस प्रकार हम आपको एक आंख का ये मॉडल दिखाते हैं, ये आपकी आंख का मॉडल है और ये आपकी आंख का लेंस है। ये लेंस जब सफेद हो जाता है तो इसको कैटरैक्ट बोलते हैं। और आपकी आंख के पर्दे के अंदर ये खून की नसें हैं सारी। ये खून की नसों का सही चलते रहना आपकी रोशनी के लिए बहुत आवश्यक है। मगर अगर बहुत समय तक आपको डायबिटीज होती है तो ये खून की नसों में लीकेज आ जाती है और उस लीकेज के कारण या तो खून की नस फट जाती है, लीकेज होता है, या खून की नस लीकेज के कारण पर्दे में सूजन आ जाती है, जिसको मैकुलर एडीमा या रेटिनल एडीमा बोलते हैं। तो इसके कारण पेशेंट की आंख की रोशनी हमेशा के लिए अफेक्ट हो सकती है। इसको अगर हम समय पर नहीं पकड़ते हैं और ये अपनी रफ्तार चलती रहती है तो बहुत बुरे इसके परिणाम होते हैं। इसमें आंख का एक हिस्सा होता है जिसको मैकुला बोलते हैं और वो आंख का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है जो सारी इंफॉर्मेशन को ब्रेन के पास भेजने में आपको मदद करता है और बहुत महीन छोटी चीजें देखने में मदद करता है। सबसे पहले अगर मैकुला में लीकेज या खून की नस लीक कर जाए तो रोशनी इंस्टेंटेनियसली अफेक्ट हो जाती है और इसको अगर हम समय पर ना पकड़ें तो रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। जो व्यक्ति शुगर अपनी कंट्रोल नहीं रखते वो बहुत ज्यादा चांस है कि इस बीमारी से डैमेज अपनी रोशनी को कर लेंगे। और अगर अपने आंखों का पर्दा रेगुलर डॉक्टर को, आंखों के डॉक्टर को, पर्दे के डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि उनको इस चीज की चेतना या अवेयरनेस नहीं थी कि उनकी आंख में खून की नस लीक कर रही है और वो इसको मिस कर जाते हैं और कभी किसी दिन मेजर लीकेज या स्वेलिंग के कारण आंख की रोशनी जा सकती है। तो रोशनी जाने का बहुत बड़ा कारण इसमें आंखों में ब्लीडिंग, विट्रस हेमरेज, रेटिनल हेमरेज या आंख के पर्दे में सूजन, मैकुलर एडीमा, ये तीन चीजें करती है। इस व्यक्ति को अगर ये प्रॉब्लम किसी को हो जाए तो अब क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। किसी व्यक्ति को 5 वर्ष से ज्यादा शुगर है या उसकी शुगर अनकंट्रोल्ड है, माने उसकी शुगर अच्छी कंट्रोल नहीं है, साथ में उसको ब्लड प्रेशर भी है और अगर उसको और सिस्टमिक इलनेसेस हैं, कोई किडनी की प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम्स हैं, ये व्यक्तियों को डायबिटिक रेटिनोपैथी होने की संभावना और व्यक्तियों से ज्यादा बढ़ जाती है। तो कृपया जो लोग ब्लड प्रेशर से सफर कर रहे हैं, जिनको ब्लड प्रेशर की तकलीफ और साथ में शुगर है, वो कृपया अपना रेगुलर चेकअप आंखों के डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अपनी शुगर को कंट्रोल रखें,
ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें और जरा सा रोशनी कम होने में या परेशानी होने में फट से जल्द अपने आंखों के डॉक्टर को दिखाएं। इसमें क्या क्या हम कर सकते हैं? अर्ली स्टेजेस में अगर ये चीज बीमारी पकड़ी जाती है तो अगर छोटी मोटी ब्लीडिंग है तो इसको सिर्फ मॉनिटर किया जाता है, कुछ नहीं करते। इसमें आंख के अंदर एक बूंद डालते हैं आपके पर्दे को देखने के लिए और एक बार आपका पर्दा चेक कर लेते हैं। कभी कभी ओसीटी नाम का एक टेस्ट किया जाता है देखने के लिए कि पर्दे की अंदर की लेयर्स में सूजन तो नहीं है। कभी कभी पर्दे की फोटो खींची जाती है खून की नसों की लीकेज को डॉक्यूमेंट करने के लिए। और एक एंजियोग्राफी नाम का एक टेस्ट है जो किया जाता है पकड़ने के लिए कि कौन सी खून की नस लीक कर रही है। ये ठीक उसी प्रकार है जिस तरह एक गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है तो पंक्चर को पकड़ने के लिए टायर को पानी में डाला जाता है और बुलबुला जहां से लीक होता है पकड़ लेते हैं। इसी प्रकार आंखों के पर्दे की एंजियोग्राफी में हम एक छोटा सा डाई आपके हाथ में इंजेक्ट करते हैं और कुछ सेकंड में वो खून के द्वारा आपकी आंख में पहुंच जाता है। इस डाई की खासियत होती है कम रोशनी में अंधेरे में ये चमकता है और जहां से खून की नस लीक हो रही होती है वहां पे हमको लीकिंग स्पॉट दिख जाता है। हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसके अनुसार हम उसका इलाज करते हैं। अब किस किस तरीके के इलाज किए जाते हैं? कई बार तो मात्र आंखों की बूंद और खाने की गोलियों से इलाज भी हो जाता है। अगर एडवांस कंडीशन है तो ऐसी कंडीशन में कभी कभी छोटे लेजर करके आंखों की नसों के आसपास जहां लीकेज है उसको एक तरीके से वेल्डिंग करके लीकेज को रोका जाता है। ये लेजर प्रोसीजर को PRP बोला जाता है। ये अपने आप में छोटा सा प्रोसीजर है, इसमें कोई दर्द नहीं होती, आपको भर्ती होने की कोई जरूरत नहीं होती। इसमें आंख के अंदर लेजर करके वेल्डिंग की जाती है। कभी कभी आपके पर्दे में सूजन है ब्लीडिंग के कारण या मैकुला में स्वेलिंग है तो कुछ इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिनको इंट्राविट्रेल इंजेक्शन बोला जाता है और ये इंजेक्शन बहुत यूजफुल और बहुत कामयाब है। शुगर के कारण रोशनी कम जो हो रही है और डैमेज होते होते उसको रोक सकते हैं। कभी खून की नस बहुत ज्यादा फट जाती है तो विट्रस हेमरेज माने बहुत बड़ा खून आंख में पर्दे में लीक कर गया या आंख के अंदर विट्रस जो होता है इस हिस्से के अंदर ये पूरा एक लिक्विड भरा होता है, इसको विट्रस बोलते हैं। जब खून की नस फट जाती है तो इसमें सारा खून लीक कर जाता है। तो फिर उस केस में हमको सर्जरी करके उस खून को बाहर निकाल के क्लीन फ्लूइड वापस भरना पड़ता है। और एडवांस केसेस में शुगर के कारण प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी जो कि एक्सट्रीम स्टेज होती है पर्दे को उखाड़ देती है। उसमें आपका पर्दा अपनी जगह से उखड़ जाता है और उसके सर्जिकल रिजल्ट्स बहुत अच्छे हमेशा नहीं आ पाते। तो ये बहुत जरूरी है जो पेशेंट डायबिटीज के हैं वो अपनी शुगर को कंट्रोल रखें। ऐसा नहीं कि कभी कोई ऑपरेशन कराना है सिर्फ उसी के लिए शुगर कंट्रोल कर रहे हैं। आपकी शुगर ज्यादा समय कंट्रोल रहनी चाहिए, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहना चाहिए, आपको रेगुलर आंख के डॉक्टर को दिखाते रहना चाहिए। डायबिटिक रेटिनोपैथी के अलावा और क्या क्या चीजें हैं जो आंख में डायबिटीज करती है? डायबिटीज वाले पेशेंट्स को सफेद मोतिया बाकी लोगों से जल्दी आता है उम्र में और फास्ट आता है और ज्यादा जल्दी सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है इन लोगों को क्योंकि डायबिटीज वाले पेशेंट्स में सफेद मोतिया की प्रॉब्लम जल्दी होती है। दूसरी डायबिटिक पेशेंट्स को जो और नुकसान होती है उनके आंख के ऊपर ड्राई आई डिजीजेस होने के चांसेस बहुत होते हैं। आंख में खुश्कीपन होना बहुत ज्यादा चांस होता है। तीसरी, आंखों में इंफेक्शन होने के चांसेस डायबिटिक पेशेंट्स में नॉर्मल व्यक्ति से ज्यादा होते हैं। जैसे हम सब लोग जानते हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स को इंफेक्शन जल्दी होती हैं और देर में उनका हल किया जाता है, उनका हर देर में होता है। और शरीर में डायबिटीज क्या क्या कर सकता है? आपकी किडनी के अंदर भी खून की नसें नियरली उसी प्रकार की हैं जैसे आपकी आंख के अंदर हैं। तो जिस प्रकार ये आंख के अंदर खून की नसें लीक कर जाती हैं, इसी तरीके डायबिटिक पेशेंट जिनकी डायबिटीज आउट ऑफ कंट्रोल है या जिनको लंबे समय से डायबिटीज है और बीमारियां भी हैं जिनको, उनको अपनी रेगुलर किडनी टेस्टिंग भी करानी चाहिए क्योंकि किडनी के अंदर भी खून की नसों में डैमेज होने की संभावना रहती है। और पूरी दुनिया में यह प्रूव कर दिया जा चुका है कि जब भी किसी व्यक्ति को डायबिटीज होती है और अगर वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है और ब्लड प्रेशर के साथ कॉम्बिनेशन में है, उसको आंख के पर्दे की बीमारी और किडनी की बीमारी होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो चलिए
मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए और इस जानकारी को सब में फैलाइए। खासकर उन लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए जिनको डायबिटीज है और जो डायबिटीज से ग्रसित हैं, उनमें जानकारी फैलाएं कि डायबिटीज कैसे हमारी आंख की रोशनी को हमेशा के लिए डैमेज कर सकती है। तो चलिए जानकारी से सतर्क रहिए। बाय बाय।